बोलते हैं तुम्हारी माँ, और जो फिर बोलते हैं चौथे नंबर पे फिर कौन, फिर से सवाल कर रहे हो, वो बोलते हैं तुम्हारे वाले, तुम्हारे बाप। तो सोच सकते हैं आप, पहले नंबर पे माँ को रखा, दूसरे नंबर पे माँ को रखा, तीसरे नंबर पे माँ को रखा, और चौथे पे बाप को रखा। इसका मतलब ये नहीं कि बाप का कोई दर्जा नहीं है, उसके बारे में और भी हदीसें हैं, लेकिन आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि फर्स्ट प्राइज भी माँ को, सेकंड प्राइज भी माँ को, थर्ड प्राइज भी माँ को, और फोर्थ प्राइज वाले का नाम नहीं लिया जाता। फोर्थ तो कभी देखा, फोर्थ का नाम नहीं लेते हैं लोग, पहला दूसरा तीसरा ही तक नाम लेते हैं। तो आप सोच सकते हैं इससे माँ का क्या मकाम है। एक और हदीस है आपकी सुनन इब्ने माजा का, उसमें अल्लाह के नबी के पास एक शख्स आता है, सुनन नसई का वो हदीस है, हदीस नंबर 3106। एक शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता है, वो बोलते मुझको जिहाद पे जाना है, मुझको किताल पे जाना है, वो बोल रहे इजाजत मांगने के लिए आ रहे कि मुझको चलिए मुझे जिहाद पे जाना है, मुझे किताल पे जाना है। वो पूछते तुम्हारी माँ जिंदा है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछ रहे तुम्हारी माँ जिंदा है? वो बोलते हाँ मेरी माँ जिंदा है। वो बोलते जाओ उसकी खिदमत करो, क्योंकि जन्नत उसके कदमों के नीचे है। ये है माँ का मकाम, कि जन्नत माँ के कदमों के नीचे होती है। तो इस्लाम में माँ का जो मकाम है वो अलग लेवल का है, मतलब माँ का मकाम जो है वो अल्लाह के मकाम के बाद माँ बाप का मकाम आता है। और माँ से दुनिया में अगर सबसे अच्छा सलूक किया जाए तो किससे? अपने माँ बाप, माँ से, फिर किससे? अपनी माँ से, फिर किससे? अपनी माँ से, फिर किससे? फिर अपने बाप से। और एक जन्नत माँ के कदमों के नीचे होता है। ये इस्लाम में मकाम है, माँ का मकाम है। ठीक है। अब आखिर में मैं, क्योंकि मुझे ये बोला गया था कि यहाँ औरतें भी मौजूद है, उस तरफ औरतें भी मौजूद है, और क्योंकि मैं दावत का काम करता हूँ, लोगों में इस्लाम के पैगाम को पहुँचाता हूँ, तो मुझको ये बोला गया कि आप कुछ इस तरीके को बयान करते जिससे कि औरतें भी दावत का काम कर सके। मतलब औरतें, अक्सर ये सवाल होता है कि मर्द, आमतौर पे मर्द दावत का काम करते हैं या नहीं भी करते हैं, मुझे नहीं मालूम यहाँ तक कितने लोग दावत का काम करते हैं। दावत के काम करना मतलब कि लोगों तक इस्लाम के पैगाम को पहुँचाना। ठीक है, लोगों तक इस्लाम के पैगाम, इस्लाम का क्या पैगाम है? इस्लाम का पैगाम तौहीद का पैगाम है, इस्लाम का पैगाम रिसालत का पैगाम है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम है, इस्लाम का पैगाम आखिरत का पैगाम है। क्या आप लोग ये पहचानते? मतलब आपके एरिया में जो लोग हैं, बहुत इस एरिया में संथाली लोग भी रहते हैं, संथाल लोग रहते हैं, क्योंकि बहुत सारे हमारे एरिया में संथाल लोग रहते हैं। और संथाल में कोई कुरान का तर्जुमा नहीं था, कुरान का कोई तर्जुमा अभी तक संथाल में नहीं है। संथाली भाषा में बाइबल का तर्जुमा है, संथाली भाषा में, ओल्ड टेस्टामेंट भी, न्यू टेस्टामेंट भी। तो हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह अभी एक तर्जुमा किया है जिसमें अम्मा बारह को सिर्फ संथाली में कन्वर्ट किया, अम्मा बारह को संथाली में उसको तर्जुमा किया, और इंशाअल्लाह उसको प्रिंट में लाएंगे। तो लोगों तक आपको इस्लाम के पैगाम को पहुंचाना, चाहे वो कोई भी लोग, चाहे वो संथाल लोग हो, चाहे वो ईसाई लोग हो, चाहे वो और आपके हिंदू भाई हो, चाहे वो आपके एथीस्ट, कोई भी भाई हो, आपको उन तक इस्लाम के पैगाम को पहुंचाना है। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, कि तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के लिए निकाले गए हो, नेकी का हुक्म देते हो, बुराई से रोकते हो। और नेकी में सबसे बड़ी नेकी का क्या हुक्म हो सकता है? कोई नमाज नहीं पढ़ रहा, मैं बोलता हूँ भाई नमाज पढ़ना चाहिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि नमाज और ये इस मुसलमान और कुफ्र के, इस्लाम और कुफ्र के दरमियान क्या फर्क है? नमाज, तो आपको नमाज पढ़ना है। तो उसी तरीके से सबसे बड़ी नेकी का हुक्म क्या होगा? एक ऐसा कलीमा जिसको पढ़ के एक इंसान जहन्नम से निकल के जन्नत की तरफ आ जाता है। ये हमारा काम है। तो इसके ऊपर मेरा पूरा का पूरा तकरीर है, दावत एक सख्त वईद करके, जो YouTube पे मिल जाएगा। जो लोग भी YouTube चलाते हैं, मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे लोग आज के दौर पे, बहुत सारे हमारे मतलब कि उम्र दराज लोग भी, वो क्या करते हैं YouTube पे वो बोलते हैं ये चाहिए, और वो YouTube उसको निकाल के देता है उनको कि ये मिल गया आपका, ये सामान चाहिए, गर्म चादर चाहिए, तो वो लाके देता है आपको, देता है ना, यूज करते हैं। बहुत सारे लोग इस्तेमाल, इधर पता नहीं कितने लोग इस्तेमाल करते हैं, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा। पहले क्या था, यूथ लोग यूज, मतलब कि नौजवान यूज करते थे। अभी के दौर पे मैं देख रहा हूँ कि जो उम्र दराज लोग हैं वो लोग भी बोल रहे हैं और वो सुन रहे हैं। पैरों में दर्द है, क्या करना? अब वो पैर में दर्द है तो वो बता रहा है कि क्या करना आपको। 10 तरह का वीडियो आ गया, जिसमें से 10 का एक खराब, 5 अच्छे, 5 बुरे, हो सकता सही नहीं हो, गलत हो, लेकिन वो तर्ज कर रहे हैं। तो YouTube पे मेरा लेक्चर है दावत एक सख्त वही, जिसमें मैंने बयान किया है कि दावत क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, दावत की क्यों जरूरत है, और अल्लाह ताला कितना सख्त वईद देते, कितना वार्निंग देते हैं हम लोगों को जो दावत नहीं करते, जो इस्लाम के पैगाम को नहीं पहुंचाते, उन लोगों के बारे में अल्लाह ताला कितना सख्त वईद देते हैं। ठीक है, अल्लाह ताला फरमाते हैं वदउ इला रब्बिक वला तकुनन्ना
कुना मिनल मुशरिकीन, कि ए मुसलमानों तुम लोग दावत करो, अपने रब की तरफ लोगों को बुलाओ और मुशरिक मत बनो। ये आयत सुना तो पहले, पता नहीं मैं यहाँ पर आया हूँ, लेकिन ये आयत भी कुरान में सूरह कसस सूरह नंबर 28 आयत नंबर 87 है। अल्लाह ताला फरमा रहे ए मुसलमानों अपने रब की तरफ दावत करो और मुशरिक मत बनो। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आप दावत नहीं कीजिएगा, लोगों को इस्लाम के बारे में नहीं बताइएगा, तो उम्मीद मुमकिन चांसेस है कि आप भी शिर्क की तरफ चल जाए। आप नहीं जाइएगा तो आपकी आने वाली नस्लें, जिनको आपने इस्लाम नहीं पढ़ाया, जिनको आपने इस्लाम के बारे में नहीं बताया, वो शिर्क की तरफ चल जाएगी। और आज हो रहा पूरा का पूरा यूट्यूब पे एक चैनल बना के बैठे हुए एक्स मुस्लिम में बोलते हैं पहले मुसलमान थे, मुसलमान नहीं। क्या है ये सब? क्योंकि आपने उनको तालीम नहीं दिया, क्योंकि आपने उनको इस्लाम के बारे में नहीं बताया, आप खुद इस्लाम के बारे में लोगों को नहीं बता रहे, तो धीरे धीरे आप उसको भूल जा रहे हैं। तो मुझे ये बोला गया कि औरतें दावत कैसे किया करें, औरत को अगर दावत करना तो वो कैसे करे। तो सबसे पहला औरत अगर दावत करना चाहती है तो वो दाइयों को खड़ा करे, वो अपने बच्चों को दाई बना कर खड़ा करे। आप बहुत सारे वाकया पढ़िएगा, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का पढ़िए, इमाम अहमद बिन हंबल का पढ़िए। तो आप बहुत सारे वाकयात को पढ़िएगा, उसमें क्या है, उसमें आप देखिएगा कि उनकी माओं ने किस तरह मेहनत की उनको खड़ा करने के लिए। मैं खुद यहाँ खड़ा हूँ क्योंकि मेरी माँ ने, मैं इसी तरीके से बैठा हुआ था अपनी माँ के साथ और हम लोग डिस्कस कर रहे थे। अभी मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह ताला उनकी जन्नत नसीब करे। और मेरी माँ के साथ मैं इसी तरीके से बैठा हुआ था और हम लोग बात कर रहे थे कि किस तरीके से दावत होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने मुझको बोला कि बोलो मत, खड़े हो और काम को करो। और उस इंस्ट्रक्शन को मैंने वहां पे पाया उनसे, और वो खुद दावत का काम करती थी, वो लोगों को इस्लाम के बारे में बताती थी। तो उनकी वजह से मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। तो आप सोच सकते हैं औरत कितना काम कर सकती है, वो एक पूरे के पूरे दाई को खड़ा कर सकती है। तो सबसे पहले अगर कोई औरत दावत का काम करना चाहती है तो वो दाइयों को खड़ा कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर वो दावत का काम कर सकती है तो औरतों में अगर किसी ख्वातीन कोई है जो ईसाई है, जो गैर मुसलमान, उसको बताना तो वो कौन बताएगा? वो औरतें बताएंगी। वो खुद औरत उसको बता सकती है। मैं जाके बताऊंगा तो ये मेरे लिए फितना रहेगा। अगर कोई मर्द, मैं बहुत सारे नौजवानों को पूछता हूँ कि क्या करते हो, दावत कैसे करते हो, तो वो बोलते हैं कि एक जर्मनी में एक लड़की है, उससे मैं दावत कर रहा हूँ। तो ये दावत नहीं है। जर्मनी कोई लड़की को तुम नहीं बता सकते यहाँ पर बैठ करके। दावत अगर किसी ख्वातीन में करना है तो उसके लिए आपको ख्वातीन को, औरतों को तैयार करना। आप बैठ करके वो लड़कियों को दावत नहीं करिए। बहुत बड़ा मतलब अफसोस का बात है कि वो दावत बोल करके वो औरतों को मैसेज कर रहा है। ये सही नहीं है, कदम सही नहीं। तो औरतों को दावत अगर करना है तो वो कैसे कर सकती है? वो औरतों में दावत कर सकती है। तीसरा पॉइंट, अगर सिर्फ औरतें हैं तो उसमें वो दर्ज दे सकती है। अगर वो इल्म रखती है, वो बता सकती है, तो वो औरतों में दर्ज दे सकती है। चौथा पॉइंट, वो अपने पड़ोस में, बहुत सारे बार क्या होता है, अपने अगर पड़ोस में रहते गैर मुसलमान, तो उनको आप इनवाइट कीजिए, अपने घर में बुलाइए। आप उनसे पूछिए कि आपको पता है कि ये इंटरनेट पे, ये न्यूज चैनल पे तो दिखा रहा है कि हिजाब है, ये है, गलत है, सही है। आपको पता है कुरान में क्या लिखा है? सिंपल क्वेश्चन, आपको पता है कुरान में क्या लिखा है? आपको पता है कि अल्लाह कौन है? इतना सवाल आप उनसे बोलिए और इंशाअल्लाह आप धीरे धीरे अपने आस पड़ोस से स्टार्ट कर सकते हैं दावत के काम को। उसी तरीके से औरतें लिख सकती हैं, बहुत सारी तहरीरात को तर्जुमा कर सकती है, बहुत सारी तहरीरात जो अरबी में उसको तर्जुमा करके दावत का काम कर सकती है। और उसी तरीके से आज के दौर में, क्योंकि इंटरनेट का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, आज के दौर में औरतें अगर दावत करना चाहती है तो सोशल मीडिया के थ्रू भी दावत कर सकती है। व्हाट्सएप में ग्रुप्स है, फेसबुक पे ग्रुप्स है, और भी सारे ग्रुप्स है। तो उस तरीके से वो दावत कर सकती है सोशल मीडिया के थ्रू। तो इंशाल्लाह अगर मैंने जितनी भी बात यहाँ पे बोली है उससे रिलेटेड, उससे अगर जुड़ी हुई कोई बात ऐसी आपको लगी हो जो मैंने गलत बोल दिया हो, या कोई ऐसी बात मेरी ऐसी लगी आपको जो कि आपको लगता हो कि इस पे क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो अगर कोई सवाल के नहीं भाई का है, एक दो ही सवाल हम लोग लेंगे, या आपको किसी गैर मुस्लिम भाई ने किया हो जो आप नहीं जवाब दे पाए हो, तो अभी आप कर सकते हैं। 1 से 2 मुझे बोले जा रहा है जैसे कि 1 से 2 सवाल ही लेंगे हम लोग। तो अगर किसी का ऐसा सवाल है तो वो अभी आप लोग कर सकते हैं। आपको दावा किसी भाई का सवाल